मेरा एस नितिन नाम है और मैं छोटे से गांव से आता हूँ। पुणे के नज़दीक मेरा गांव है राशिन। तो मैंने लगभग मेरी 11th-12th वहाँ से की। और जो हम देख रहे हैं वो बहुत सीमित देख रहे हैं कि जैसे कि जो चींटी होती है वो अलग तरह की जीवन जीती है, उसकी आँखों से कुछ अलग ही नज़र आता है। उसमें बस वो अल्फ़ा बीटा जो रेडिएशंस है बहुत अलग तरह से वो देखती है। ह्यूमन का जो लाइफ है वो अलग तरह से, जैसे कि दूरबीन हमने बिठाया भी, वेबल टेलीस्कोप लगाया है, तो उसकी तरह से हमारे नज़र भी नहीं है। तो हम जो देखते हैं काफ़ी लिमिटेड देखते हैं पूरी दुनिया को। जैसे कि अभी साउंड है, आवाज़ हम बोल रहे हैं, वो हमें दिखता नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है वो। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ तरीका निकाला और हम उसका वेव्स को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी हम नहीं देख सकते। तो हमारी लिमिटेशन काफ़ी कम है। फिर भी तो मैंने सोचा कि जो इंडिया में जो सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, उसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ की सत्य की खोजने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। तो उनकी जो टेक्निक है वो है कि भाई घर छोड़ दो और घूमते रहो, पैदल यात्रा करो, लोगों से मिलो, बात करो, या मेडिटेशन पहाड़ों में जाओ, उधर मेडिटेशन करते बैठो। तो फिर मैंने 25 साल की उम्र में हमारे दोस्त आए थे तो उनके साथ जुड़ा और 5 साल की यात्रा निकाली पूरी दुनिया की। और उसमें 2 महत्वपूर्ण रीज़न थे कि अपना इनर जर्नी टू अंडरस्टैंड हु एग्जैक्टली वी आर। 5 साल से हम ये ढूंढ ही रहे कि भाई सत्य क्या है, क्योंकि ये बस खाना और रहना और आराम से जीना ये तो सत्य है नहीं। ये तो बस अपना बायोलॉजी को सेटिस्फाइड करना है, बायोलॉजी जो बनी है उसे बस सेटिस्फाई करना है, उससे आगे तो है नहीं उसका मतलब। मेरी यात्रा जो थी कि भाई हम बाहर निकले, यात्रा करें साइकिल से, बिना पैसे के करें, यानी लोगों से हम मिले, नेचर से बात करें, हवा में चले। तो हमने वो यात्रा निकाली और साथ में गांधी जी का जो मैसेज है कि सत्य और अहिंसा, कि सत्य तो काफ़ी बड़ा है, मैंने जो बताया ये बात बहुत बड़ा सत्य है। तो उसको उसकी तरफ जाने के लिए हमें सबसे बड़ी उसको ग्लू, अभी इस टाइम से लेके इस टाइम से कुछ तो ग्लू चाहिए। वो जो ग्लू मुझे लगा वो है अहिंसा, प्रेम और कंपैशन। जो इम्पोर्टेंस वैल्यू मुझे लगा कि 5 साल में मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, कोऑपरेटिवली रहें, तभी हम उस अल्टीमेट सत्य की ओर जा पाएंगे। तो उसलिए गांधी जी का जो सिद्धांत है सत्य और अहिंसा को लेके मैं पूरे दुनिया भर में चला, 5 साल चला। और बिना पैसे के चलना है तो फिर रोज़ शाम कहाँ रहेगा कहाँ खाएगा कुछ पता नहीं है। तो रोज़ शाम 5 घर जाता था मैं, दरवाजे खटखटाता था और पूछता था आपके घर के सामने मैं टेंट में रह पाऊँगा कि नहीं आज। तो कई लोग नहीं बोलते थे, बोला उसको मुझे समझ नहीं पाया। तो मैं दूसरे घर जाता था, उसको बोलता था, फिर वो मुझे कुछ रहने का इंतज़ाम करता था, खाने को दिलाता था। तो ये इतना प्यार मैंने जो पाया और वो जो इंसान मुझे मिला, मुझे इंस्पायर किया कि मैं नेक्स्ट डे ऐसे ही करता था। तो 5 साल 18,228 दिन मैं चलता रहा, 1828 दिन। तो हर एक दिन कुछ नया एक्सपीरियंस लेता था। मुझे लगता है कि मैं 40-50 साल का होता था भविष्य में, और अभी जो मैंने 5 साल में पाया है मुझे लगता है वो काफ़ी मुझे जल्दी मिला, क्योंकि हर एक दिन आपको नया सोचना पड़ता है, नया थिंक करना पड़ता है। और जैसे नेचर में आप चलोगे, मिट्टी के साथ संपर्क करोगे, उस कॉन्शियसनेस ऑफ द इन्वायरमेंट को आप महसूस कर पाओगे। और लैंड के साथ, एयर के साथ, आसमान के साथ, सबके साथ कनेक्ट हो पाओगे। तो पेरू में ऐसा एक्सपीरियंस आया कि मैं वहाँ कोई ह्यूमन सोसाइटी नहीं थी, कोई आदमी 10-20 किलोमीटर के आसपास कोई नहीं था, पूरा रेगिस्तान जैसा वो माहौल था और माउंटेन, हाई माउंटेन, कोल्ड था। तो वहाँ ऐसे हुआ कि ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन तो चल ही रही थी कॉन्शियसनेस की कि हम क्या महसूस कर पाए इस आसपास के इससे। तो उसमें एक एक्सपीरियंस हुआ कि हम अब इस छोटी मोटी चीज़ों से जकड़े तो गए पहले से ही, क्योंकि ये स्टोरी हर दम आपके ऊपर आ जाती है टेलीविज़न के थ्रू, आदमी के थ्रू, ये करना है, ये नहीं करना है, ये कपड़े पहनने हैं, ये बोलना है, वो नहीं बोलना है। तो हम रिस्ट्रिक्शन से जकड़े हुए हैं काफ़ी, लेकिन जो नेचर है आपको खोल देगा पूरा। और उसने ऐसे मुझे खोला, तब मुझे याद आया कि भाई हम, यानी वो एक्सपीरियंस जो था वो था कि हम वी आर द पार्ट ऑफ दिस नेचर, हम इसी का ही एक भाग है, जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। और ये काफ़ी हैप्पीनेस था, वो बहुत बड़ा हैप्पीनेस था मेरे लिए। लेकिन तभी मानवता की याद आ गई, कि ह्यूमन स्टोरी याद आ गई कि भाई हम भाई के साथ कैसे बात करेंगे, अपने दोस्तों के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करेंगे।
तो बहुत बड़ा मेरे लिए शॉक था। तो बोला अभी आई कैन नॉट होल्ड दिस, इट्स वेरी हैवी फॉर मी। तो मैंने उसे साइड में रख दिया। तो बहुत सारे मुझे लगता है कि माइंड हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी एंड वी नेवर अंडर एस्टिमेट, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसको फ्रीडम हमें देनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए और स्लोली हम उस सत्य की ओर जाएंगे। तो उसको जाने के लिए मुझे लगता है कि सत्य और अहिंसा की जो मैसेज है वो हमें साथ लेके जाना है। इंडिया हो या पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, हम इस वैल्यू के साथ लेके जाएंगे तभी हम उस गोल की तरफ जाएंगे। तो हम इंडिया से पाकिस्तान आए हैं, तो यही मैसेज लेके आए हैं कि भाई हमें इसको कल्टीवेट करना है और जो नफ़रतें हैं दिलों के बीच वो दूसरों के लिए नहीं छोड़नी, खुद के लिए छोड़नी है, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल है। जब हम किसी के प्रति नफ़रत करते हैं तो नफ़रत इट्स वन ऑफ द वे टू सफरिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम इरिटेटेड हो जाते हैं, अपने बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, बायोकेमिकल रिएक्शन ये हो जाती है और आपका जो नेचर है, पूरा बॉडी है, वो डिसहार्मनी हो जाती है। तो उसको हार्मोनी के लेने के लिए हम उसको कैसे छोड़ें? आपका जो नफ़रत है, बैड विल है या कुछ बुरी भी चीज़ आपके साथ हुआ है, उसको हम फॉरगिव कैसे करें? तो वो चीज़ हमें सीखना है। तो ये सीखने के लिए दुनिया में बहुत सारे टूल मैंने देखे। इंडिया में तो मेडिटेशन है, वॉकिंग है, सिंगिंग है, डांस है। फिर मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका में वहाँ पे तो कुछ जड़ी बूटी होती है, उस जड़ी बूटी के साथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जाता है, फॉरगिवनेस को बढ़ाया जाता है। फिर पाकिस्तान हो, इस्लामिक कंट्री हो, थ्रू कुरान और अल्लाह के शब्द है, उससे वो फॉरगिवनेस आपके मन में लाई जाती है, या नमाज के थ्रू ये काम किया जाता है। तो हम इस डिफरेंट टूल के साथ जुड़े और इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाए और थ्रू दिस कॉन्शियसनेस हम उस सत्य की ओर बढ़े। तो यही मेरा मिशन है कि हाउ वी कैन रेज ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो मुझे लगता है कि 1000 years हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, लेकिन हर एक का प्रैक्टिस, जैसे आपने जो मेडिटेशन किया या मैंने मेडिटेशन किया, योगेश भाई ने किया, हर एक का वे अलग है और इंडिविजुअल है और दूसरे का हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वो शब्द हो सकते हैं लेकिन इनका ये एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। तो ये हम कॉन्शियसनेस को ऐसी कोई टेक्निक निकाले जिससे कि हर एक इंसान को वो कॉन्शियसनेस के थ्रू जा पाए, वो कॉन्शियसनेस हायर कर सके। तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े ह्यूमन हिस्ट्री के एक टाइम पे है जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल। उसका इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपना ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा काम करना चाहिए। और मैं जो भाई कई लोग पूछते हैं कि पीस बोलते, विश्व शांति बोलते हैं, शांति, पीस, अमन, उसका मतलब क्या है? तो मेरे लिए जो मतलब था कि मैं अफ़गानिस्तान में जब चला 3 दिन रेगिस्तान में, 45 डिग्री सेल्सियस, पानी नहीं, खाना नहीं, 3 दिन चला, तब महसूस हुआ। और उसमें था कि तालिबान यानी मैं जब रोड पे ऊपर चलता था तो 1 किलोमीटर के ऊपर आर्मी थी और रेगिस्तान में जाओ तो वहाँ तालिबान था। तो चलने की आदत थी, फ्रीडम टू वॉक, कि हम चल पाए, इट्स अ फ्री, हम बोल पाए, ये शांति है। और मैं शांति को 3 स्तर पे अभी डिवाइड करता हूँ। इसमें पहला स्तर है कि ह्यूमन माइंड, जो माइंड में आप जब शांति नहीं होगी तो बाहर शांति हो नहीं सकती। तो हम अपने माइंड को कैसे शांति लाए, तो उसके लिए बहुत सारे टूल है। फिर अपने बॉडी को कैसे हम हारमोनी में लाए, इसके लिए अच्छा खाना होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, और माइंड और बॉडी को एक साथ हारमोनी में ला के हम ये इनर बॉडी को, हम पूरा ये फिजिकल बॉडी को हम पीस में ला सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आते हैं दूसरे लेवल पे कि पीस इन सोसाइटी। जैसे मैं जापान गया था, तो जापान जैसी पीसफुल सोसाइटी मैंने देखी नहीं। आप वहाँ जाओगे तो पीस को महसूस कर पाओगे। तो आपके सराउंड जो भी है या दुनिया में है, हम उसमें शांति कैसे ला पाए? तो उसके लिए क्या है, उसमें शांति लाने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक गरीब हो और एक अमीर आदमी हो। ये हो गया तो ये गरीब आदमी क्या सोचेगा कि भाई अभी मेरे पास तो कुछ नहीं, इसके पास है तो उसके कुछ ले के तो हम आमिर हो जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका में हो रहा है, तो दिन में 79 डेथ्स, मर्डर्स वहाँ पे हो रही है। उसका रीज़न है कि समाज में इनइक्वालिटी है। तो उसको हम कैसे ऊपर लाएं। तीसरी चीज़ है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भाई ये धर्म का है, वो धर्म का है, नहीं ये धर्म ने हमारा उस समय पे बुरा कर दिया था और हमारे ऊपर काफ़ी जाती हुई उस समय पे। तो हम जो भविष्य में जो हुआ है उसको छोड़ के अभी प्रेजेंट में उसको कैसे अच्छा कर पाए, और डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दे कि हम सब इक्वल है। भाई आपको जो धर्म का प्रैक्टिस करना है वो करो। फिर जातिवाद है, ये इस कास्ट का, वो उस कास्ट का। कोई रैसिज्म है अमेरिका में, ब्लैक एंड वाइट,
कि भाई हमारा त्वचा वाइट है तो हम श्रेष्ठ है। तो ऐसा है नहीं, इंसान तो सब एक ही है, वो सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन है ये। तो डिस्क्रिमिनेशन जाए औरत और मर्द में जो हमें दीवार खड़ी कर दी है, उसको भी हम कैसे कम करें। तो समाज में, फिर अपने स्टेट में, फिर नेशन में, फिर इंटरनेशनली इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं तो उसको हम कैसे हल करें। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है जो कि है कि शांति विथ इन्वायरमेंट। और सबसे बड़ा यही मसला है कि जब अभी जो नेचर ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है और इसके रीज़न ह्यूमन बींग ही है। हम जिस प्रकार से एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और कार्बन बाहर डाल रहे हैं, इसकी वजह से ये सब डैमेज हो रहा है पूरा दुनिया है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि ये हम नेचर के अगेंस्ट वायलेंस कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे कम करें। तो ये 3 चीज़ें हैं और ये 3 चीज़ें जो है, जो 3 पीस की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरकनेक्टेड है। इसमें एक चीज़ मिसिंग हो तो वो इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे होगा। एक भी चीज़ इसके में से मिसिंग है तो हमारे जीवन में उसका अनपीसफुलनेस आ जाएगा। तो हम इसको हारमोनी में कैसे लाए इस तीनों चीज़ों के लिए। तो उसके लिए काम करने के लिए अभी पॉसिबल है नहीं कि हम एक देश के लिए, देश की आइडियोलॉजी और नेशनलिज्म को बढ़ाए और ये काम कर पाए, क्योंकि इंटरनेशनली ऑल वर्ल्ड इज़ इंटरकनेक्टेड। जैसे कि कोरोना चाइना में आया था तो वो अफ्रीका में छोटे से गांव में फैल गया। तो हम इतने कनेक्टेड है इस इन्वायरमेंट में, तो हम इंटरकनेक्ट इतना कनेक्ट है, तो हमें एक साथ अभी इस चैलेंजेस को पार करने के लिए एक साथ आना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अभी जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में जो टेम्परेचर बढ़ेगा उससे कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट हो गए, और ये इफेक्ट हो गए गरीब देशों में, इंडिया जैसे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे अभी भी हमें बेसिक सुविधा नहीं दे पाए, खाना सबको नहीं दे पाए। तो मैं ड्रीम करता हूँ कि ऐसा भविष्य हो जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब इक्वालिटी हो, सबको खाना हो और सबको काम मिले, रोज़गार मिले और सुकून से साथ इस इन्वायरमेंट के साथ, लोगों के साथ और यूँ। तो अभी हम तीनों तो अभी पदयात्रा कर रहे हैं और थ्रू इस पदयात्रा हम लोगों से जुड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं और एक इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं हम कि भाई एटलीस्ट लेट्स हैव दिस डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट टू थिंक समथिंग न्यू। तो हम इस इन्वायरमेंट के साथ अभी आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ जाते हैं हम लोगों के ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप पे उनके साथ अपडेट करते रहते हैं। तो भी क्या होता है कि अभी यहाँ पे आप जब आ रहे थे तो कल हमसे बात हुई, हमारे एक दोस्त से बात हुई, तो वो जो टेलीविज़न से इंडिया पाकिस्तान, इंडिया के बारे में जो सोचते हैं और इंडिया में जो टेलीविज़न थ्रू पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, वो टोटल डिफरेंट वर्ल्ड है। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वो जो मिला है उनको स्टोरी, उसको ब्रोक करें, एक अच्छी स्टोरी हम सामने रखें। जब पाकिस्तान में आ रहे हैं तो यहाँ पे सब अच्छे इंसान है, खाते पीते हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में इंडिया में दिखाया जाता है कि भाई वहाँ पे सब बम बनाते हैं, कुछ टेररिस्ट है। तो ये रियलिटी नहीं है। हम रियलिटी को लोगों के सामने भी रखना चाहते हैं इसके साथ कि ये भी देखो, इतने प्यार के साथ लोग रह रहे हैं, इतने प्यार के साथ हमारे खिला रहे हैं, यहाँ बुला रहे हैं, वहाँ बुला रहे हैं और इतना प्यार हमें दे रहे हैं। जैसे कि हम ट्रेन से आ रहे थे लाहौर से कराची में, तो एक बंदा था, उसको मेरी कुछ पहचान नहीं, कुछ नहीं, व्हाट्सअप फेसबुक ने उसने देखा था कि भाई कोई तो आ रहा है पीस के लिए, बस इंडिया से आया है और शांति के लिए आया है। तो वो बोला कि मुझे आपसे मिलना है। बोला मैं अभी 3 बजे पहुंच जाऊँगा ट्रेन से। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ट्रेन 4 घंटा लेट चली और मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। बीच में हुआ कि भाई अभी तो 3-4 घंटा, अभी पता नहीं मुझे कितना घंटा लेट होगी। नहीं बोला आप आओ, मैं इधर ही वेट करूँ। वो बंदा 4 घंटा कराची ट्रेन स्टेशन के ऊपर रुका मेरे लिए, हमें बुला। उसने वो शॉल, यहाँ की सिंध की शॉल जो है वो हमें दी गिफ्ट में, वो प्यार के साथ सेल्फी वगैरह वीडियो लेके वो फिर चला गया। तो ऐसे लोग हैं कि भाई प्रेम के लिए, कि पीस जो नाम है, क्योंकि वो सबकी नीड है और महसूस करते हैं लोग, तो वो अपना कितना सैक्रिफाइस, 4 घंटा मुझे नहीं लगता कि मैं वेट कर पाऊँगा ट्रेन स्टेशन पे, तो वो बंदा वेट किया हमारा। तो मुझे काफ़ी इमोशनल हुआ कि भाई ऐसे भी लोग हैं कि दुनिया में भाई 4-4 घंटा ट्रेन स्टेशन पे रुक रहे हैं कि मिलना है हमें। तो आई एम सो सरप्राइज एंड सो एक्साइटेड फॉर पाकिस्तान।